जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आज हम द हिंदू में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा था, उसे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो आज हम न्यूज़ जो कवर करने वाले हैं वो है H1B वीज़ा को लेके। ठीक है, रिसेंटली इसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन यूएसए के द्वारा वो दी गई है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ वन टाइम जो फीस है वो रहने वाला है जो नए एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए। पहले हम H1B वीज़ा क्या है वो बता देते हैं। इसमें ये वीज़ा जो है ये यूएसए में, ये जो वीज़ा है यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जो फॉरेन से जैसे इंडिया, चाइना, कनाडा, अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें अपनी कंट्री में काम देने के लिए ये वीज़ा जारी किया जाता है। H1B वीज़ा को मैक्सिमम जो यूज़ है वो इंडियंस के द्वारा किया जाता है। हमारे जो प्रोफेशनल होते हैं अप्रोक्सीमेटली जो 70% इंडियंस प्रोफेशनल्स हैं वो यूएसए की कंपनी में वहाँ पे जाके काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जो फीस है ये रख दी गई है। तो पहले तो ये कहा गया था कि हर एक जो है वो पे करने वाला है। अभी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो यूएसए में जो पहले से हैं उन्हें नहीं देना, जो न्यू यूजर है वो ये फीस देने वाले हैं। और दूसरा इसकी जो फीस है वन टाइम रहने वाली है। वन टाइम फीस में उन्हें जो है $1 लाख जो डॉलर है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें पे करना पड़ेगा। तो ये यूएसए के द्वारा क्लैरिफिकेशन है जो दी गई है, क्योंकि 70% इंडियन जो है वो प्रोफेशनल इंपैक्टेड हो रहे हैं। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं कैसे हमारा जो ब्रेन ड्रेन है, इंडियन के जो ब्रेन ड्रेन है वो हो रहा है और हमें इसे कैसे जो कम्प्रीहेंसिवली इसे ठीक करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछने वाले हैं। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं, काफी टाइम से ये न्यूज में था, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछता है। द रिलायंस ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स ऑन यूएसए H1B visas highlights structural gaps in India's employment ecosystem, leading to brain drain and underutilization of talent. Discuss the socio-economic consequences of this trend and suggest comprehensive strategies to harness India's skilled workforce डोमेस्टिकली। 250 वर्ड में पूछा है। ऐसा ही जो होलिस्टिकली जो क्वेश्चन है वो पूछने वाला है। हमारी यहाँ पे कोशिश यही रही है कि हम जो सभी डायमेंशंस जो है इस क्वेश्चन में इस टॉपिक को लेके जो करें। ठीक है, 250 में लिखने वाले हैं, काफी बढ़िया जो कंटेंट है आपको मिलने वाला है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है यूपीएससी पूछने वाला है और स्टेट पीसीएस के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, क्वेश्चन की क्या डिमांड है। रिलायंस ऑफ इंडियन प्रोफेशनल ऑन यूएसए H1B वीजा हाईलाइट स्ट्रक्चरल गैप्स। पहले जो रिलायंस है उसके बारे में जी हम डेटा ही प्रोवाइड करेंगे कि कैसे जो 70% इंडियंस हैं वो यूएसए के H1B वीजा के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है अपने जो स्ट्रक्चरल गैप्स है उसमें बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम जो है जो स्ट्रक्चरल गैप है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जो पहली जो कोर डिमांड है वो स्ट्रक्चरल गैप्स क्या है इंडिया के जो एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम है उसमें। ठीक है, उसके बाद बताएंगे जिसमें हम हमारे कैसे जो इंडियंस है उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है और अंडर यूटिलाइजेशन जो टैलेंट है ये हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसकी जो रीजन है वो भी बताएंगे स्ट्रक्चरल गैप्स में। ठीक है, उसके बाद क्या सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है इस जो ट्रेंड है इसके वो बताने वाले हैं। सेकंड नंबर पे ये लिखने वाले सोशो इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं, जिसमें ही ये ब्रेन ड्रेन आता है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन इनक्वालिटी। ठीक है, तो जो डिपेंडेंस रहता है हमारा एक्सटर्नल जो पॉलिसीज है उनके ऊपर ये रहता है। ठीक है, उसके बाद जो सजेशन में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज क्या रहने वाली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इन द थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की थर्ड डिमांड है जिसमें हम ये बताएंगे कि इंडिया के जो स्किल वर्कफोर्स है उसे हम डोमेस्टिकली कैसे यूटिलाइजेशन उसका सही से करना है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन की तीन डिमांड है। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में पहले हम हमारा जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो हम बताएंगे H1B वीजा ये क्या है, कैसे ये हाईलाइट करता है जो इंडिया के स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट जो वीकनेस है उसे। ठीक है, तो ये हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, वन बाय वन जो डिमांड्स है तीन डिमांड वो फिल करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे दी H1B वीजा, H1B वीजा इसे बॉक्स में करेंगे H1B वीजा यूएसए नॉन इमिग्रेंट वर्क परमिट फॉर highly skilled for highly skilled professionals, comma especially ये न्यूज़ में भी था इसलिए लिख रहे हैं especially in। ठीक है, especially STEM जो फील्ड है उसमें, इसकी जो फुल फॉर्म है स्टेम की काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा स्टेम की फुल फॉर्म क्या है। फील्ड, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे स्टेम फील्ड, आगे लिखेंगे comma has become a key avenue for Indian talent, comma लिखेंगे exposing इंडिया स्ट्रक्चरल, जो क्वेश्चन में पूछा गया इंडिया स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट वीकनेसेस। ठीक है, वीकनेसेस, तो जो कीवर्ड्स हैं उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। यूएसए नॉन इमिग्रेंट वर्कर परमिट। ठीक है, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल स्पेशली स्टेम फील्ड हैज बिकम की एवेन्यू फॉर इंडियन टैलेंट एक्सपोजिंग इंडिया स्ट्रक्चरल, इसे अंडरलाइन करिए एक्सपोजिंग इंडिया स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट वीकनेसेस। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, लगभग 25 वर्ड में हमने कोशिश किया इसे लिखने में। नेक्स्ट जो फर्स्ट कोर डिमांड है उसे फिल करते हैं। फर्स्ट हेडिंग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग क्या रहने वाला है, जो स्ट्रक्चरल गैप है उसके बारे में लिखेंगे। स्ट्रक्चरल गैप्स क्या है, स्ट्रक्चरल गैप्स क्या है जो लीड करते हैं लीडिंग टू H1B डिपेंडेंस, जो हमारी इतनी डिपेंडेंस इसके ऊपर रहता है उसके बारे में जो स्ट्रक्चरल गैप्स है वो बताने वाले हैं। डिपेंडेंस, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स में करिएगा इसे अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट जो पॉइंट है वो लिखने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब्स।
जो मिसमैच है स्किल और जॉब्स के बीच में, थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं। इंडिया प्रोड्यूसर्स अप्रोक्सीमेटली जो 1.5 मिलियन लिखेंगे, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन इंजीनियर्स, 1.5 मिलियन इंजीनियर्स अंडरलाइन करेंगे एनुअली। तो एनुअली इंडिया जो है लगभग 1.5 मिलियन जो इंजीनियर्स है वो प्रोड्यूस करता है। इशू क्या है, हाई एंड बट हाई एंड R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें शॉर्ट में R&D लिख सकते हैं, एंड इनोवेशन एंड इनोवेशन इनोवेशन जॉब्स रिमेन लिमिटेड। लेकिन जो जॉब्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो हाई एंड जॉब्स हैं रिसर्च एंड इनोवेशन जॉब्स में, वो काफी लिमिटेड है, ठीक है, वो काफी लिमिटेड है, रिमेन लिमिटेड, ठीक है। तो इनोवेशन जॉब अंडरलाइन करेंगे, हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसे भी अंडरलाइन करेंगे। तो ये कीवर्ड है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, जो अगला पॉइंट लिखना है वो थोड़ा स्पेस देके लिखना है, ताकि अच्छे से वैल्यू को पता रहे कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखा जा रहा है, जिससे इसकी वजह से हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इनहेंस होता है। नेक्स्ट लिखने वाले इनएडिक्वेट जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसके बारे में, ठीक है। इनएडिक्वेट रिसर्च इकोसिस्टम अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ग्रोथ, अभी हम जो जीडीपी के बारे में लिखेंगे, कितने परसेंट जो जीडीपी है हमारा जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसके एक्सपेंडिचर के लिए यूज होता है, वही लिखने वाले हैं। ग्रोथ एक्सपेंडिचर ऑन R&D इज जस्ट 0.7% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो जो जीडीपी का 0.7% यूज हम करते हैं, ठीक है। अगर कंपेयर करें जो एडवांस इकोनॉमीज है उसके साथ, तो उनका जो 2 से 3% रहता है, ठीक है। तो कंपेयर कर सकते हैं, देखिए कंपेयर टू, नीचे लिख देंगे कंपेयर टू 2 to 3% इन एडवांस इकोनॉमीज में हम जो है क्या शो करना चाहते हैं, जो यूएस है, ठीक है, जो बड़ी जो कंट्रीज हैं, जो एडवांस कंट्रीज हैं, उनके मुकाबले में वो 2 से 3% जीडीपी का अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो काफी कम है, जस्ट 0.7% ऑफ जीडीपी। तो ये भी इशू रहता है। लो वेजेस एंड लिमिटेड कैरियर ग्रोथ, थोड़ा लेवल करेंगे कैसे, जो आईटी सेक्टर है उसमें, एंड स्पेशली जो स्टीम सेक्टर है, जो हमने ऊपर भी बताया, जो इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि जो स्टीम सेक्टर है, वैसे जो ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे से जो वेज है और जो कैरियर ग्रोथ है वो नजर नहीं आता हमारे इंडिया में। तो ये लिमिटेशन रहता है, इसीलिए ही तो बाहर जाते हैं। आईटी अंडरलाइन करेंगे, स्टीम लिखेंगे, स्टीम ग्रेजुएट often find far better pay scales abroad। तो उन्हें फॉरेन में बेटर पे स्केल मिलता है, इसकी वजह से ही वो बाहर जो है वो जाते हैं। देखेंगे पॉलिसी एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। तो ये क्या रहने वाले, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे हम जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है और जो रेड टेप्स में उसके बारे में लिखने वाले हैं, लिखेंगे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड वीक इंडस्ट्री आगे लिखेंगे, वीक इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस। तो ये हम सजेशन में भी लिखेंगे, इसलिए जो इश्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान से आपने देखना है। हमने लिखा ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स है और वीक इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस। तो ऐसे जो कीवर्ड है आपने यूज करने हैं, एकेडमिक लिंकेजेस अंडरलाइन करेंगे। पुश, ये क्या करते हैं, पुश टैलेंट टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, नीचे लिख देंगे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक पॉइंट और लिखेंगे, उसके बाद जो सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है वो बताएंगे, ठीक है। वो हम शॉर्ट में बताएंगे, ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, इसलिए हमारे जो पॉइंट है वो थोड़े बड़े हैं, ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे, ग्लोबल डिमांड पुल। इसमें बताएंगे यूएसए फर्म्स रिलाई ऑन इंडियन टेक वर्कर्स नियरली, अभी यहाँ पे जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे, नियरली 70% ऑफ H1B वीजा गो टू इंडियन, ठीक है। तो जो 70% H1B वीजा का है वो इंडियंस को मिलता है, ठीक है। तो जो यूएसए की फिल्म है वो हाईली डिपेंडेंट है, हाई रिलाई करते हैं इंडियन टाइप जो वर्कर है उनके ऊपर। नेक्स्ट जो सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है वो बताने वाले हैं। इकोनॉमिक जो फॉन्ट साइज है वो छोटा रखेंगे ताकि हमारी जो डायग्राम है अच्छे से फिट हो पाए। सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बॉक्स में करेंगे इस तरीके से। तो जो फर्स्ट रहेगा यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट रहने वाला है जो ब्रेन ड्रेन, जो उसने बताया ब्रेन ड्रेन, ठीक है, ब्रेन ड्रेन। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे लॉस ऑफ टॉप टायर टैलेंट, ठीक है। तो जो फॉरेन की इकोनॉमीज है वहाँ पे हमारा जो टॉप टायर टैलेंट है वो जा रहा है, ठीक है। तो टॉप टायर टैलेंट है उसका लॉस हो रहा है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वहाँ पे लिखेंगे
रेमिटेंसेस वर्सेस वर्सेस इनोवेशन। तो ये भी जो सोशो इकोनॉमिक इशू है ये रहता है। कई ये मानते हैं कि जो रेमिटेंस है उनके बाहर जाने से वो मिलने वाला है, लेकिन उनके बाहर जाने की वजह से हमारे इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसमें उनकी पार्टिसिपेशन होनी थी वो नहीं हो पा रही है, तो इनोवेशन है वो काफी कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये जो गैप है रेमिटेंसेस वर्सेस इनोवेशन गैप, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। रेमिटेंसेस यहाँ पे ऊपर लिख देंगे लगभग 1.120 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो 2023 में ये मिले थे, ठीक है। तो ये काफ़ी हमारा जो प्लस पॉइंट है वो हम कह सकते हैं, हमें इतना जो रेमिटेंसेस है वो मिला है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो बूस्ट होता है, लेकिन जो पेटेंट है वो लॉस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इनोवेशन गैप में हम बताएंगे कि जो पेटेंट है, पेटेंट्स सफ़र, जो हमारे पेटेंट है वो सफ़र करते हैं, लेकिन रेमिटेंस की वजह से क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट होता है, लिखेंगे इकोनॉमी बूस्ट, इकोनॉमी बूस्ट करता है इंडिया का, और जो डोमेस्टिक इनोवेशन है वो कम होता है, यहाँ लिखेंगे डोमेस्टिक इनोवेशन, डोमेस्टिक इनोवेशन रिड्यूसेस, क्योंकि हमारी जो रेमिटेंस वो भेजते हैं हमारी नो डाउट इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक इनोवेशन है वो रिड्यूस होता है, जो पेटेंट्स है वो भी सफर करते हैं। तो हमने रेमिटेंसेस वर्सेस इनोवेशन गैप में इन शॉर्ट ये बताने की कोशिश की है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, जो फैमिली एंड सोशल कॉस्ट है वो भी पे करना पड़ता है, एंड सोशल कॉस्ट, फैमिली एंड सोशल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम बता सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे लोन सेपरेशन, लोन सेपरेशन, आगे लिखेंगे माइग्रेशन सेपरेशन, माइग्रेशन रिलेटेड स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है वो भी होता है माइग्रेशन रिलेटेड स्ट्रेसेस, ठीक है। लॉन्ग सेपरेशन, माइग्रेशन रिलेटेड स्ट्रेसेस, तो ये हमने फैमिली एंड जो सोशल कॉस्ट है वो पे करना पड़ता है जो वहाँ पे काम करते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये भी हमने जो सोशल इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस है उसमें ये पॉइंट ऐड किया है। यहाँ पे एक पॉइंट जो और ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल पॉलिसीज। तो हमें जो डिपेंडेंस रहना पड़ता है एक्सटर्नल पॉलिसी के ऊपर रहना पड़ता है, जैसे अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो सडन यूएसए का जो वीजा है उसमें इतना चेंज कर दिया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल पॉलिसीज, इसकी वजह से क्या होता है, लीड टू, यहाँ पे लिख सकते हैं लीड टू डिसरप्ट 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 लाइवलीहुड, डिसरप्ट लाइवलीहुड एंड ये क्या करता है, डिसरप्ट करता है लाइवलीहुड एंड क्रिएट अनसर्टेनिटी, तो इसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है वो भी आता है, ठीक है। और जो इनइक्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, इनइक्वालिटी गैप, वाइडनिंग गैप, बिकॉज ओनली selected middle class benefited, middle class groups benefited, तो जो सिलेक्टेड मिडिल क्लास है सिर्फ उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, और जो वाइडनिंग गैप है वो काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये भी हमने सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें बता दिया, इन शॉर्ट बताने की कोशिश की है। ऐसे जो डायग्राम है आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इसके हमारी क्या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी रहनी चाहिए टू रिटेन टैलेंट, नेक्स्ट आगे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज टू रिटेन टैलेंट, तो जो हमारा टैलेंट है उसे हम कैसे रिटेन कर पाए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी उसकी बताने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट जो लिखेंगे, पहले तो हमें जो बूस्ट करना चाहिए हमारा जो डोमेस्टिक इनोवेशन सिस्टम है उसे, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, काफी बेसिक पॉइंट है, बूस्ट डोमेस्टिक इनोवेशन को हमें जो है बूस्ट करना है। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कैसे कर सकते हैं, रेज करना चाहिए, रेज जो इशू है वही हमें उनके ऊपर काम करना है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर स्पेंडिंग इंक्रीज करना चाहिए, स्पेंडिंग 2% लगभग होना चाहिए ऑफ जीडीपी, एंड साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए, लिखेंगे हमें प्रमोट करना चाहिए जो स्टार्टअप्स हैं, लिखेंगे स्टार्टअप्स इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है उनके हिसाब से, ठीक है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, तो ये हमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें 2% ऑफ जीडीपी ये स्पेंड करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, काफी बढ़िया जो कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे इंडस्ट्री, तो ये भी हमने जो इशू है उसमें आपको बताया था, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन, तो ये भी मस्ट है, ये भी रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे ये हम क्या कहना चाहते हैं, स्ट्रेंथन, हमें जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसे वोकेशनल ट्रेनिंग कोमा आगे लिखेंगे स्किल काउंसिल्स अंडरलाइन करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल काउंसिल्स एंड इनक्यूबेशन हब्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो स्किल है वो डेवलपमेंट होने वाला है, स्किल डेवलपमेंट होगा और स्किल के अच्छे से यूटिलाइजेशन हमारे देश में होना चाहिए, ये हम यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन ये अपने मस्ट है, ये लिखना है। कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन ये क्या है, यहाँ पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे हमें एनकरेज करना चाहिए, एनकरेज प्राइवेट सेक्टर टू ऑफर
globally benchmarked पे हाई टेक पे करना चाहिए हाई टेक, यहाँ पे लिखेंगे हाई टेक सेक्टर्स। हमने क्या बताने की कोशिश की, हमने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें एनकरेज करना चाहिए ताकि जो ग्लोबल बेंचमार्क जो भी सेट हुआ है हाई टेक का सेक्टर में वो अचीव किया जा सके, ठीक है, तो वो अचीव किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, ये हमने बताया कॉम्प्रिहेंसिव जो कंपनसेशन है वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो एक दो पॉइंट वो लिखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पे हमें जो सिंप्लीफाई करना चाहिए, जो कंप्लायंसेस इशू है उन्हें लिखेंगे सिंप्लीफाई कंप्लायंस टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप, लिखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप है उन्हें जो है फोस्टर करना है थ्रू सिंप्लीफाई करके, जो कंप्लायंस है उन्हें प्लस लिखेंगे एंड हाई वैल्यू जॉब क्रिएशन, ठीक है। इसके द्वारा हमें जो है सिंप्लीफाई करना चाहिए कंप्लायंसेस टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे ताकि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये इंश्योर हो पाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप क्या रहने वाली है, ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में लिखने वाले हैं। हमें क्या करना चाहिए, डेवलप ज्वाइंट रिसर्च, तो इनके ऊपर हमारा जो फोकस है ये रहना चाहिए, ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड ग्लोबल एक्सपोजर, ताकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं जाजू जो रिसर्च कर रहे हैं उन्हें जो है ग्लोबल एक्सपोजर अच्छे से हो सके, ठीक है। ग्लोबल एक्सपोजर लिखेंगे, ग्लोबल एक्सपोजर अंडरलाइन करेंगे, ग्लोबल एक्सपोजर विदाउट, नीचे लिखेंगे विदाउट ग्लोबल एक्सपोजर विदाउट परमानेंट माइग्रेशन, ताकि परमानेंट माइग्रेशन ना हो, कुछ ऐसा जो सिस्टम है ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो है ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर काम करना चाहिए जिसमें जो ग्लोबल एक्सपोजर ये भी होना चाहिए और जो परमानेंट माइग्रेशन है वो भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, हमें इंडिया में जो सबसे बेसिक और जो सबसे मस्ट पॉइंट है वो लिखने वाले हैं, हमें एनहेंस करना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी वजह रहती है इंडिया को छोड़ के हमारे जो प्रोफेशनल है वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ केयर है, क्योंकि यहाँ पे जो हाउसिंग, हेल्थ केयर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर भी हमें जो ध्यान देना चाहिए। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट है जो काफी स्टूडेंट्स मिस करेंगे, हम ये भी लिखने वाले हैं। एनहेंस करना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को थ्रू हेल्थ केयर, थ्रू जो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसे अंडरलाइन करेंगे, हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर हमें जो है इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एनहेंस हो सके, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, 5-6 पॉइंट है वो लिखें। नेक्स्ट अभी हमारे पास स्पेस है तो इन शॉर्ट कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। H1B डिपेंडेंस एक्सपोजर्स, ये क्या करता है, एक्सपोजर्स इंडियाज स्ट्रक्चरल जॉब डेफिशिएट, हमें क्या करना चाहिए, पोस्टिंग करना चाहिए इनोवेशन को, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, ये ओवरऑल जो वे फॉरवर्ड क्या रहना चाहिए वो बता रहे हैं, और ऐसा ही हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, हमारा जो कंक्लूजन हो वो वे फॉरवर्ड की तरह होना चाहिए, ठीक है, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। बताएंगे एंड स्किल एब्जॉर्प्शन ये होना चाहिए ताकि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर ना जाएं, ठीक है, उन्हें जो अच्छी उनकी जो स्किल है उनका अच्छे से एब्जॉर्प्शन इंडिया में होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, कैन शिफ्ट, काफी इंपॉर्टेंट जो लाइन है आप यूज कर सकते हो, कैन शिफ्ट ब्रेन ड्रेन इनटू ब्रेन सर्कुलेशन, ब्रेन ड्रेन इनटू, इस बॉक्स में करेंगे ब्रेन ड्रेन इनटू ब्रेन सर्कुलेशन विद एंड्योरिंग ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के साथ विद एंड्योरिंग ग्रोथ। H1B बॉक्स में करेंगे डिपेंडेंस एक्सपोज इंडिया स्ट्रक्चरल जॉब डेफिसिट फोस्टिंग इनोवेशन क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट स्किल एब्जॉर्प्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्रेन ड्रेन है वो ब्रेन सर्कुलेशन में आ जाएगा और ग्रोथ जो है वो इंश्योर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या लिखा, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ना भी पूछा जाए तो इससे रिलेटेड हम जो पॉइंट है इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज हो रहा है और जो हमारा ब्रेन ड्रेन कैसे हो रहा है, ठीक है, इंडियंस का, वो हम यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे H1B जो वीजा है ये हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनका जो ब्रेन ड्रेन है वो कर रहा है, ठीक है। तो क्या जो कमियां हैं हमारे स्ट्रक्चरल गैप्स क्या है उनमें एक पॉइंट क्या ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने जो H1B वीजा के ऊपर जो क्वेश्चन है वो किया। क्वेश्चन क्या था, जो हैवी रिलायंस रह रहा है, क्वेश्चन में उसने पूछा था जो हैवी रिलायंस है इंडियन प्रोफेशनल का यूएसए H1 वीजा के ऊपर, ये हमारी जो स्ट्रक्चरल गैप्स है इंडिया के एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में वो हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो ब्रेन ड्रेन है इंडियन का वो हो रहा है और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके जो सोशो इकोनॉमिक जो
इसके सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये उसने पूछा सेकंड नंबर पे। थर्ड उसने ये पूछा था कि जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए ताकि जो इंडिया का जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसे डोमेस्टिकली हार्नेस किया जा सके। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने बताया H1B वीजा ये क्या है। ठीक है, यूएसए नोन माइग्रेंट वर्क परमिट है। जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें वहाँ पे जो काम है अपनी कंपनीज में, फॉरेन की कंपनीज में दिया जाता है। स्पेशली स्टीम फील्ड में जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो वहाँ पे जो है काम करते हैं और ये जो है इंडिया के जो टैलेंट है और इंडिया का जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट वीकनेस है उसे शो करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल गैप्स लीडिंग टू H1B डेवलपमेंट। फर्स्ट जो उसने पूछा था क्या स्ट्रक्चरल गैप्स हैं जो H1B के ऊपर जो हाई डिपेंडेंस हमारा इंडियंस का हो रहा है उसके पीछे। ठीक है, तो वो हमने वन बाय वन डिस्कस किया जो मिसमैच देखने को मिलता है स्किल एंड जॉब्स की वजह से। ठीक है, और इंडिया जो है यहाँ पे हमने जो डेटा वो प्रोवाइड किया है कि इंडिया जो है हर साल जो 1.5 मिलियन इंजीनियर्स है वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे पास उतना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इनोवेशन में उतनी जॉब्स नहीं है। तो जो जॉब्स लिमिटेड होने की वजह से वो जो है हाईली डिपेंड रहते हैं H1B वीजा के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा जो अच्छे से पॉइंट है हमने जस्टिफाई कर दिया। सेकंड हमने बताया जो इनएडिक्वेट रिसर्च इकोसिस्टम है ये भी कहने की रीजन रहता है। सेकंड पॉइंट में हमने ये बताया कि कैसे जो जीडीपी का 0.7% इंडिया जो है इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एज कम्पेयर टू जो एडवांस इकोनॉमीज है वो 2 से 3% जो है इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये काफी कम है। उसके बाद हमने जो स्ट्रक्चरल गैप्स है उसमें लो वेज एंड लिमिटेड करियर ग्रोथ है ये भी लिखा है। ठीक है, आईटी सेक्टर और जो स्टीम ग्रेजुएट है उन्हें जो है अच्छे से जो बेटर पे स्केल है वो नहीं मिलता जो अब्रॉड में उन्हें मिलता है। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द रीजन रहता है। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट ये काफी रहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रहते हैं, वीक इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस, इसकी वजह से जो हमारा टैलेंट है वो कहीं ना कहीं पुश हो रहा है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की तरफ। ठीक है, ग्लोबल डिमांड पूल ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो हमने लिखा, जिसमें जो यूएस है उनकी जो फिल्म्स है वो हाईली रिलाई करते हैं इंडियन के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर, जिसमें हमारे जो 70% जो इंडियंस हैं H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी जो करंटली जो 70% H1B वीजा जो है वो इंडियंस के पास में है। सेकंड हमने सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके बारे में बताया। फर्स्ट हमने बताया कैसे जो ब्रेन ड्रेन है वो हो रहा है, लॉस हो रहा है जो टॉप टायर टैलेंट है उसका फॉरेन इकोनॉमी में। 120 जो बिलियन डॉलर है 2023 में हमें मिले थे, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हमारा जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होता है, लेकिन जो डोमेस्टिक इनोवेशन है उसमें हमारी जो रिडक्शन है वो होता है। ठीक है, जो पेटेंट सफर है ये हमारी इकोनॉमी वो करती है। रेमिटेंसेस वर्सेस इनोवेशन पॉइंट जो गैप है ये रहता है। ठीक है, रेमिटेंसेस वर्सेस इनोवेशन गैप जो है ये रहता है। थर्ड हमने फैमिली और सोशल जो कॉस्ट है ये भी पे करना पड़ता है लॉन्ग सेपरेशन की वजह से, और माइग्रेशन रिलेटेड जो स्ट्रेस है ये भी फॉलो और ये भी रहता है। उसके बाद डिपेंडेंस के बारे में बताया कि डिपेंडेंस जो है एक्सटर्नल पॉलिसीज के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे जैसे यूएसए में अभी जो चेंजेस हुआ है पॉलिसीज में H1B वीजा को लेकर, तो इसने जो है डिस्टर्ब किया है कई इंडियंस की जो लाइवलीहुड है उसे। ठीक है, और जो अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिक्स में वो भी देखने को मिला। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज गैप है वो उसमें वाइडन गैप जो है वो देखने को मिलता है। सिर्फ जो सिलेक्टेड मिडिल क्लास जो ग्रुप्स हैं वो वही बेनिफिट इसका जो है उठा पाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने जो सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ओवरऑल ये बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए टैलेंट को हार्नेस करने के लिए वो हमने बताया। बूस्ट करना चाहिए डोमेस्टिक जो इनोवेशन है, कैसे रेज करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेंडिंग जो है इंक्रीज करनी चाहिए 2% तक जीडीपी का, प्रमोट करना चाहिए जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उन्हें। ठीक है, नई जो टेक्नोलॉजी है उनके साथ, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के साथ। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट में हमने बताया जो इंडस्ट्री सेकंड पॉइंट में हमने बताया जो इंडस्ट्री अकेडमी जो कोलैबोरेशन है ये रहना कि जो हमारी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, स्किल काउंसिल्स एंड जो इनक्यूबेशन हब्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन है इसके बारे में भी हमने जो बात है वो की है, जिसमें मैंने बताया कि हमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसे इंकरेज करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो ग्लोबली जो बेंचमार्क है वो हम सेट कर पाएं जो हाईटेक सेक्टर है उनमें। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने ये बताया कि सिंप्लीफाई करना चाहिए जो कंप्लायंसेस है उन्हें। ठीक है, ताकि जो इंटरप्रेन्योरशिप है हम उसे इंक्रीज कर पाएं और हाई वैल्यू जो जॉब है उसका क्रिएशन हो पाए। ग्लोबल पार्टनरशिप में हमने बताया कि जॉइंट रिसर्च है वो प्रोग्राम हमें शुरू करने चाहिए ताकि जो ग्लोबल एक्सपोजर है हमारे जो रिसर्चर है उन्हें मिल पाए विदाउट परमानेंट माइग्रेशन। एनहांस करना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को थ्रू हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हमने कंक्लूड किया है H1B वीजा जो है ये हाईलाइट करता है जो इंडिया के स्ट्रक्चरल गैप्स हैं उसे। ठीक है, हमें जो है क्या करना चाहिए, फोस्टरिंग इनोवेशन, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल अब्जॉर्प्शन कैन शिफ्ट ब्रेन ड्रेन इनटू ब्रेन सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो ब्रेन ड्रेन है उसे हम ब्रेन सर्कुलेशन में कर सकते हैं विद एंड्योरिंग ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के साथ। तो ये था कॉम्प्रिहेंसिव जो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।